हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 16 विच इज कॉम्प्रिहेंशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम कोई भी स्टोरी पढ़ के, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन यानी छोटा पैराग्राफ पढ़ के उसमें से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और समझते हैं उसके साथ। अपठित गद्यांश, जैसे हमारा हिंदी में होता है अपठित गद्यांश, वैसे इंग्लिश में हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्टूडेंट्स को एक अनसीन पैसेज कितना समझ में आता है उसका ज्ञान कराता है। ठीक है, जब हम एक चीज पढ़ के उसका आंसर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपने जो पैराग्राफ पढ़ा क्या आपको वो समझ आया या नहीं आया। ठीक है, इस ट्रेनिंग से कोई भी लिखी हुई चीज को समझने में हेल्प होती है। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते रहेंगे ना तो आपकी समझ आने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। आइए, हमेशा ना जब भी हम पैसेज देखते हैं ना आपको, तो आप एक काम किया कीजिए, एक ट्रिक है ये। आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए। आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग ना पहले ही आंसर्स ढूंढता रहेगा। फ्रॉम whom were the rats afraid of? जो हमारे चूहे थे उन्हें डर किसका लगा हुआ था? Why did the rat hold a meeting? जो चूहे थे उन्होंने एक मीटिंग क्यों रखी? ठीक है, what was the idea of the young rat? जो यंग रैट था उसका आइडिया क्या था? उसने क्या एक नया थॉट निकाला या उसने क्या तरकीब निकाली? ठीक है, चलिए देखते हैं। There was a very old house in the village. गांव में एक बहुत पुराना घर था। There lived many rats in the house. उस घर में बहुत सारे चूहे रहते थे। A cat also lived in this house. एक बिल्ली भी इस घर में रहती थी। तो अब हमसे पहला क्वेश्चन बिल्ली से रिलेटेड ही होगा। The cat used to kill many rats. The rats were very sad. जो बिल्ली थी वो उन चूहों को मार देती थी और इसी वजह से जो चूहे थे वो बहुत दुखी थे। सो दे हेल्ड अ मीटिंग, इसीलिए उन्होंने एक मीटिंग रखी। सेवरल स्पीकर्स एक्सप्रेस देयर व्यूज। बहुत सारे जो चूहे थे जिन्होंने बोला, उन्होंने अपने व्यूज यानी उन्होंने अपने विचार बताए। वन सेड द थिंग, अदर सेड अनदर। किसी ने एक बात बोली, किसी ने दूसरी। एट द लास्ट young rat stood up and said, let us tie a bell around the cat's neck. फिर लास्ट में जो यंग रैट था, हमें यंग रैट का आइडिया पूछा गया था ना, तो ये आइडिया हमें, यही तो आइडिया था उसका। लेट अस tie a bell around the cat's neck, then we shall know when it's coming and we run away in time. All the rats thought it was a very good plan. तो इसने क्या आइडिया दिया कि हम लोग बिल्ली की गले में घंटी बांध देते हैं, इससे जब बिल्ली आएगी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी सारे रैट्स को क्या लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लान था। चलिए, फ्रॉम whom were the rats afraid of? रैट्स तो हमारे कैट से ही अफ्रेड थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें मारती थी ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? sorry, the rats were afraid of the cat. Sorry. Why did the rats hold a meeting? क्यों rats ने मीटिंग रखी थी? एक प्लान डिस्कस करने के लिए। The rats were sad. तो इसमें हम लिखेंगे The rats held a meeting because they were sad. ठीक है, what was the idea of the young rat? The idea of the young rat was
और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लाइन लिख देंगे, लेट अस टाई अ बेल, और यहाँ तक। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? ये था हमारा कॉम्प्रीहेंशन, काफी इजी था ये तो। चलिए दूसरा वाला कॉम्प्रीहेंशन आपको खुद से करना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक करना बताया ना, आप ये वाला खुद से ट्राई करिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। थर्ड कॉम्प्रीहेंशन मैं आपको करवाती हूँ। थर्ड पैसेज मैं आपको करवाती हूँ बच्चों, ठीक है। अब हम इसके पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। Why did the king hung the bell? जो किंग था उसने बेल क्यों हंग करी? Who was selfish? Selfish यानी मतलबी कौन था? Whom did the misters turn out and why? किसको मिस्टर्स ने बताया और क्यों? What did the horse do? घोड़े ने क्या किया था? What did the king order? और फिर राजा ने क्या ऑर्डर दिया था बच्चों? चलिए देखते हैं। Once there was a just king. एक just यानी जो बहुत न्याय देने वाला राजा होता है वो था। He had hung a bell outside the palace so that people might come for justice. उसने बेल क्यों रखी थी वहां पे, हंग करी थी, टांगी थी, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन था क्यों टांगी थी, तो आंसर हमें कहाँ यही मिल गया। He had, ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। He had hung the bell outside his palace so that people might come for justice. ठीक है, तो जो लोग आए जस्टिस के लिए वो उस बेल को बचा सके। The king's ministers was a selfish man. तो यहाँ पे हमसे ये भी पूछा था, who was selfish? The king's minister was a selfish man. तो इसको मैं आपको एक अलग कलर में लगा देती हूँ। किंग का जो मिनिस्टर था वो था आपका सेल्फिश मैन, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। ओके, he turned out his horse when it became old and weak. तो यहाँ पे क्या था, whom did the minister turn out and why? तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग एक वर्ड ऐड कर देंगे। क्या वर्ड ऐड करेंगे, आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे द मिनिस्टर और फिर turned out his horse when he became old and weak. ठीक है, ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। इसीलिए हमें पैराग्राफ पहले पढ़ लेना, क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने चाहिए पैराग्राफ से। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि पैराग्राफ में जो चीजें आ रही हैं वो हमारे क्वेश्चंस का ही पार्ट है। इससे हमारा टाइम भी बचता है ना। One day the horse began to pull the rope. The bell began to ring. The king saw the horse pulling the bell. अब क्या है, What did the horse do? घोड़े ने क्या किया? अब इसके लिए The horse began to pull the rope. उसने रस्सी खींचना स्टार्ट कर दिया। ये था हमारा आंसर 4। आगे पढ़ते हैं। The bell began to ring. बेल बजने लग गई। The king saw the horse pulling the rope. He understood everything. जब राजा ने हॉर्स को देखा, देखिए ये राजा देख रहा है ना हॉर्स को कि वो बेल खींच रहा है, उसने वो सब कुछ समझ गया। The king ordered the minister to take care of the horse. फिर राजा ने क्या किया, उसने मिनिस्टर को आदेश दिया कि वो हॉर्स का ध्यान रखे। The king ordered the minister to take care of the horse. So ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर 5।
तो देखिए बच्चों, जब हम क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं तो हमें समझ आता है कि पैराग्राफ में जो भी बोला गया है वो किस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। इससे टाइम भी हमारा कितना बच गया है ना। व्हाट डिड द किंग ऑर्डर, हमने साथ के साथ मार्क कर लिया कि जो किंग है उसने मिनिस्टर को ऑर्डर किया कि वो हॉर्स का ध्यान रखे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पर। चलिए, अब ये एक और एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप अपनी टीचर्स की या मुझसे कमेंट सेक्शन में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, तो अब ये चैप्टर हमारा यहीं से खत्म हुआ। इसमें हमने सीखा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हम आंसर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खूब मजे कीजिए बच्चों।